यह दुनिया की सबसे विशाल सांप प्रजाति थी। उसका शरीर इतना लंबा था कि अगर उसे पूरी तरह फैलाया जाए तो वह पृथ्वी के चारों ओर 5 बार लिपट सकता था। उसका वजन लगभग 5 ट्रिलियन टन तक पहुंचता था। उसकी हल्की सी हरकत भी धरती को कांपने पर मजबूर कर देती थी। इस समय कोमात्सु एक युवा रानी सांप की पीठ पर बैठा घने जंगल के बीच सफर कर रहा था। यह अनुभव किसी खतरनाक रोलर कोस्टर से कम नहीं था और कोमात्सु उत्साह से भर उठा था। उनका लक्ष्य था रहस्यमयी ड्रीम क्रिस्टल फिश को पकड़ना, लेकिन वह मछली एक बेहद खतरनाक इलाके में रहती थी। उस जगह को लोग डेथ वाटरफॉल के नाम से जानते थे। वहां का पानी इतनी तेज रफ्तार और ताकत से बहता था कि वह लगभग हर चीज को काट सकता था। झरने की जलधारा करीब 9000 मीटर मोटी थी। यहाँ तक कि तोप के गोले भी उसे पार नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ड्रीम क्रिस्टल फिश को पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कुछ ही देर में कोमात्सु और उसके साथी अपनी मंजिल तक पहुंच गए। रानी सांप सीधे उस विशाल जलधारा की ओर बढ़ी। तेज बहते पानी को चीरते हुए उसका विशाल शरीर एक पत्थर के स्तंभ के चारों ओर लिपट गया। अचानक पानी की एक भयानक लहर उनकी ओर टूट पड़ी। उनकी आंखों के सामने 2 खूंखार दैत्य प्रकट हो गए। उन्हें देखकर कोमात्सु डर से कांप उठा। जैसे ही तोरिको और सनी हमला करने के लिए तैयार हुए, अचानक आसमान से एक विशाल चट्टान नीचे गिरी। वह सीधे उन दोनों दैत्यों से टकराई और उन्हें झरने के भीतर धकेल दिया। अगले ही पल पानी के भयंकर दबाव ने उन्हें चूर चूर कर दिया। यह देखकर कोमात्सु और भी डर गया, लेकिन तोरिको और सनी के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। अचानक सनी पत्थर के स्तंभ से छलांग लगा देता है। हैरानी की बात यह थी कि वह पानी की सतह पर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने बालों से एक छोटी नाव जैसी आकृति बना ली। तोरिको तुरंत कोमात्सु को पकड़कर नीचे कूद पड़ा। सारी तैयारी पूरी होने के बाद उन्होंने जबरदस्ती झरने के भीतर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पानी अनगिनत धारदार ब्लेड की तरह उनके शरीर को चीरने लगा। मजबूर होकर सनी को अपने और अधिक बाल इस्तेमाल करने पड़े ताकि वह उफनते पानी को अलग कर सके। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती। सनी पर दबाव कम करने के लिए तोरिको ने अपनी शक्तिशाली लेग ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके वार से पूरा झरना 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन अगले ही पल पानी फिर से तेजी से लौट आया। तभी कुछ और भी भयानक हुआ। करीब 5000 मीटर ऊंची एक पहाड़ी छोटी झरने के साथ बहती हुई उनकी ओर आने लगी। अगर वह पहाड़ उनसे टकरा जाता तो उन सबकी मौत तय थी।